तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आज का कि अगर कोई एक वेबसाइट बनी हुई है किसी कोडिंग लैंग्वेज पे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वेबसाइट किस कोडिंग पे बनी हुई है, और साथ में या फिर किसी पार्टिकुलर सीएमएस पे बनी हुई है, लाइक वर्डप्रेस, ठीक है, मजेंटो एंड अदर जो भी हमारे सीएमएस टूल है उस पे बना हुआ है, या कोई कोडिंग लैंग्वेज है स्पेसिफाइड उस पे बनी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फिर से अगेन एक प्लगइन है जिसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि वेबसाइट किस पे बनी हुई है। उसके अलावा हम डायरेक्ट सोर्स कोड में भी जाके अपने वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट किस पे बेस्ड है। ये बेस्ड है हमारे लाइक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, या फिर वर्डप्रेस की साइट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस नो मे बी? ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले कोई भी अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एंड देन फिर मैं आप लोगों को उसकी चीजों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसके फ्रंट एंड को ओपन कर लेता हूँ। ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये वर्डप्रेस का है, क्योंकि मैं यहाँ से देख सकता हूँ एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, फिर मैं एक बार चेक करता हूँ अपने टूल से और आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्या टूल सही बता रहा है या फिर वो टूल भी गलत बता रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको साइड करता हूँ। जो टूल है मेरे पास उसका नाम है साइट चेकर, नहीं ये नहीं, लेकिन हाँ, वेबलाइजर। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेना आप लोग, वेबलाइजर। ठीक है, मैं इसमें टाइप कर देता हूँ। अरुण लिख रहा है स्टक हो रहा है सर। ओके, अभी भी स्टक हो रहा है अरुण? तो ये जो टूल है ना, इसको इंस्टॉल करते ही हमारे पास साइट के जितने भी फीचर्स है, किस पे लैंग्वेज में बनी हुई है, वो ये दिखाना स्टार्ट करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, क्लिक करते ही ये हमें दिखा देगा कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। दिख रहा है फैज आपको? फैज, अनुष्का, संध्या, यस सर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्डप्रेस यस सर। 6.4.5। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें यूज हुई है वो सारी चीज आपको दिखा देगा कि इसमें विजेट में ट्विटर कार्ड है, साइड रेवोल्यूशनर है, ई कॉमर्स यूज हुआ पड़ा है, साथ में फोटो गैलरी के लिए साइड रेवोल्यूशन है, गूगल एनालिटिक्स एडेड है, ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस यूज हुआ पड़ा है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज हुआ है, रिएक्ट, व्यू जेएस, बैकबोन जेएस, एएमपी। ठीक है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज हुई है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से दिख जाएगा, जैसे प्रीएक्ट, पी रिएक्ट, जेके यूआई, ओल क्लाउजल, मोमेंट डॉट जेएस, क्लिप बोर्ड, कोर जेएस, अंडर स्कोर जेएस, स्लेक टू। ठीक है, जेक्यूरी। फिर उसका फॉन्ट कौन कौन सा यूज हुआ है, फॉन्ट स्क्रिप्ट कौन कौन सा है, फॉन्ट ऑसम है, गूगल फॉन्ट एपीआई है, यूआई क्या क्या यूज हुआ पड़ा है। तो यहाँ से आपको ना वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और जो वेबसाइट नॉन वर्डप्रेस है, अगर उसके बारे में पता करना है, तो जैसे एक साइट है डक्स डेटा रिकवरी। ठीक है, डक्स डेटा रिकवरी, ये हमने टोटली पीएचपी बेस्ड वेबसाइट बनाई है। ठीक है, तो एक बार इसको ओपन करके चेक करते हैं कि है इसका क्या बताता है वो। फिर मैं जाऊंगा सेम वेबसाइट ओपन करने के बाद वेब प्लेयर पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करते ही ना हमें यहाँ पे वो बता देगा कि वेबसाइट किस पे बेस्ड है। तो यहाँ देखो लिख रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी, यूआई फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो जो हमारा ये वेबसाइट है डक्स डेटा रिकवरी, ये टोटली पीएचपी बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट किस पे बेस्ड है, पीएचपी बेस्ड है या फिर वर्डप्रेस बेस्ड है। ये वेबसाइट मैंने डिजाइन करा है, ये दिख रहा है आपको ये डिजाइन, ये मेगा मेन्यू, ये सारी चीजें मैंने डिजाइन करी है, और ये कंप्लीट पीएचपी पर डिजाइन हुआ पड़ा है। हाँ नफीस बताओ क्या क्वेश्चन है? सर यूआई फ्रेमवर्क क्या है सर? ईवाई फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ईवाई फ्रेमवर्क वो हेडिंग था, उसका मतलब होता है कि ईवाई के लिए, ईवाई मतलब होता है यूजर इंटरफेस, ईवाई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। तो जो यूजर इंटरफेस है ना वो किस पे बेस्ड है, जैसे आप ये अगर साइट देखोगे ना, तो हमने इसका ईवाई और बैकएंड दोनों वर्डप्रेस पे बनाया हुआ है।
बट वर्डप्रेस भी ना इनसाइड में किसी ना किसी कोडिंग पे बनी हुई होती है। तो वो किस पे बना हुआ है कोडिंग पे? वो बना हुआ है आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप। तो ये सारा ना यूआई का एक फ्रेमवर्क है। क्या करता है, जैसे बूटस्ट्रैप एक यूआई का फ्रेमवर्क है, तो अगर उस पे कोई वेबसाइट बन रही होती है तो हम बोल सकते हैं वो वेबसाइट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के एआई बेस्ड है, ठीक है, यूआई बेस्ड है। तो वैसे ही यहाँ इसके लिए जो दिखा रहा है ना, इसके लिए जो आपको यहाँ दिखा रहा है यूआई फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप, दैट मीन्स जो ये पूरी साइट बनी हुई है डक्स डाटा रिकवरी ना, इसके बैकएंड में बूटस्ट्रैप का कोड यूज हुआ पड़ा है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ जिसके बिहाफ पे हम कोडिंग करते हैं, तो उसके उस पे बेस्ड है ये पूरी की पूरी इसकी यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। जो भी आपको दिख रहा है ना डिजाइन, ये आपको स्लाइडर दिख रहा है, यहाँ पे आपको सीटीए दिख रहा है, बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, या यहाँ पे 3 बॉक्स लेआउट दिख रहे हैं, ठीक है, ये 4 बॉक्स लेआउट दिख रहा है। तो ये सारे किस पे बेस्ड है? हमारे बूटस्ट्रैप पे बेस्ड है इसकी कोडिंग को। तो ये हमारा यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो वहां से आपका वो सीएमएस बता देगा। जैसे मैं अभी वर्क करता हूँ जेएलएल के साथ, अगर मैं जेएलएल का वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, और ओपन करने के बाद जैसे ही मैं इसके वेब प्लेयर पर क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बता देगा किसका सीएमएस है, एईएम, एडोबी एक्सपीरियंस मैनेजर। दिख रहा है आपको? इसी पे हम काम करते हैं, एईएम पे। तो जो भी फ्रेमवर्क पे, जिस भी सीएमएस पे एक वेबसाइट बनी हुई होती है, उसको अगर आपको पता करना है कि वो किस पे बना हुआ है, किस पे बेस्ड है, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई पड़ी है, तो वो सारा आपको यहां से मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नफीस नफीस बोल रहा हूँ, फैज आपको आंसर मिल गया ना कि हम एक वेबसाइट को कैसे चेक करेंगे कि वो किस पे बेस्ड है और किस पे नहीं? अनुष्का, संध्या, संध्या का तो आ गया थम्स अप। यस फैज सर, आप बताओ। मैंने डाउनलोड कर लिया सर। हाँ, तो वेबलाइजर है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम एक्सटेंशन में, और जाके आप इसको ऐड कर लेना, यहाँ पर पिन कर लेना, सो दैट आप जब भी किसी वेबसाइट को चेक करना चाहते हो तो आप वहां से चेक कर सकते हो वो किस पे बेस्ड है, और फिर सर उसके इसमें अकॉर्डिंग आप उस ये पे। सर इसमें ये भी हाँ बता दे रहा है ना कि आपका वेबसाइट कंप्लीट है या नहीं है, क्या क्या कमी है, ये सब चीज दिखा दे रहा है इसमें। हाँ, जैसे आप अगर आपने अपनी अपनी साइट के लिए चेक करा होगा तो वो दिखा रहा होगा, तो आप वहां से आप यस चीजों सर। को कर सकते हो। ठीक है, वन क्वेश्चन सॉर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जहां पे मैं आज बात करने वाला था कीवर्ड की, ठीक है, कीवर्ड्स की बात करूंगा, और साथ में मैं बात करूंगा कि अगर आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हो, मतलब आप प्रॉपर लाइव साइट में जब लाइव उतरते हो, तो एक क्लाइंट जब आपको कोई वेबसाइट देता है, ये मेरा वेबसाइट है, आप इसको रैंक में लेकर आओ, तो आप कैसे रैंक में लेकर आते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। एक लाइव साइट के साथ कैसे काम करेंगे, लाइव साइट पर कैसे हम उसको देखेंगे, लाइव साइट पर हम कैसे चेक करेंगे कि कीवर्ड की रैंकिंग है या नहीं है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सॉर्टेड है अरुण, अब स्टार्ट करूं मैं? यस सर। सर वो टूल का नाम क्या बता रहे थे आप? वेबलाइजर, मैंने ना चैट में डाला हुआ है, वेबलाइजर, अच्छा हाँ, आ डब्ल्यू गया आ पी गया। ये एल वाई डबल जेड आर, हाँ। तो आप इसको इंस्टॉल करके आप यहाँ से चीजों सर को ये देख सकते हो। पर ये सर्च कीजिए ना इस पे आके। हाँ ठीक है, तो अभी मैं ना आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि हम किसी लाइव वेबसाइट पे उसके रैंकिंग को कैसे चेक करते हैं। पहले रैंकिंग चेक करने से पहले हम समझते हैं कि रैंकिंग होता क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक वेबसाइट किसी क्लाइंट की ले ली, या फिर आपने एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और वेबसाइट बनने के बाद आप उसको
देखना चाहते हो कितना इम्प्रूव है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, आप लोग रैंकिंग से क्या समझते हो, एक एक करके। अरुण, आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूँ तो इससे आप क्या समझते हो कि रैंकिंग क्या होता है? सर जो सर्च करने पे जो नंबर्स जो टॉप पे आते हैं, रिजल्ट्स फर्स्ट पे सेकंड पे जो वेबसाइट्स आते हैं वही। लेकिन इससे हमें क्या फायदा है? अगर रैंकिंग अगर निकालते हैं या फिर रैंकिंग चेक करते हैं तो उसका मतलब एडवांटेज क्या है, कहाँ पे? इसको किसी एग्जांपल से के साथ रिलेट करके बताओ मुझे कि ये वाला ऐसे करते हैं तो ये आता है, इसका मतलब कि ये हमारा सही है। अगर ये ऐसे करेंगे, अगर ये आ रहा है तो ये गलत है। ऐसे करके कुछ एग्जांपल के साथ बताओ। कोई बता सकता है एग्जांपल के साथ कि रैंकिंग क्या होता है, उसका क्या फायदा है? हाँ सर। सर हाँ वेबसाइट रैंक होने का फायदा ये है कि सबसे पहले तो सर जो फर्स्ट रिसर्च सर्च पेज है गूगल का या जो भी सर्च इंजन का, उस पर आपकी रैंक ऊपर आएगी। इससे फायदा ये होगा जो नहीं सर नहीं, व्यूअर्स होंगे वो जो नहीं देखना चाहते होंगे वो किसी नहीं चीज वो को नहीं लेकर, किसी वो प्रोडक्ट नहीं या वो नहीं सर्विस को वेट लेकर के, वेट 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 ज्यादा वेट वेट पॉसिबिलिटी है कि वो आपके वेट वो नहीं चाहिए मुझे बताओ रैंकिंग के बारे में स्पेसिफिक, उधर उतना डीप नहीं जाना है। केवल रैंकिंग के बारे में मुझे बताओ कि रैंकिंग को हम कैसे निकालते हैं और उसका क्या मतलब बेनिफिट है कॉम्पिटिटर के साथ एनालिसिस करके। वैसे मुझे बताओ कुछ एग्जांपल। जैसे सर सर SERP जो होता है हाँ हमारा, सर्च इंजन वेट रिजल्ट वेट पेज। फैज फैज को बोलने दो। हाँ बताओ फैज। हाँ सर, तो जैसे सर मार्केट होता है ना हमारा, हम लोगों ने जो पढ़ा, एक इंटरनेशनल पढ़ा था, ग्लोबल, फिर एक इंडिया लेवल पे पैन इंडिया, फिर एक लोकल लेवल पे पढ़ा था। तो अब कोई सर्च कर रहा है अगर, तो उस पे हमारा जो रैंक करना चाहिए, फर्स्ट पेज पे हमारा ऑन टॉप हमारा जो रैंक करना चाहिए। जैसे हम लोग रैंक सर्च करते हैं तो कोई स्पॉन्सर्ड दिखाता है, 1 पे दिखाता है, 2 पे दिखाता है, सेकंड पे दिखाता है, उस टाइप से रैंक होना चाहिए हमारा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप सर्च कर रहे हो और आपकी जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे, तो क्या वो रैंकिंग कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अब वो थर्ड पेज पे दिख रहा है तो इज दिस रैंकिंग और नॉट? क्योंकि जब हम सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड को तो हमारे पास 1 से 10 तक रिजल्ट दिखाता है, और 10 के बाद फिर वो नीचे में पेजिनेशन बन जाता है, 1 2 3 4 5 फिर अनलिमिटेड तक बन जाता है। तो अगर सपोज सेकेंड पेज में, थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में अगर हमारा कीवर्ड दिख रहा है किसी पेज के साथ, तो क्या वो इज दिस रैंकिंग और नॉट? यस सर, रैंकिंग में इंक्लूड होगा वो। होगा वो। यस ओके। सर। संध्या, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप बताओ क्या बता रहे हो। सर आई थिंक जो ट्रैफिक हम लोग के यहाँ वेबसाइट पे रीच होता है सर, उसके थ्रू जो हम लोग को रिव्यू मिलता है, जो हम लोग का ये वेबसाइट मतलब रीच होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट को रैंकिंग मिलती है। टॉप 3 टॉप 5 मतलब उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग होता है उसको हम लोग रैंकिंग बोलते हैं, मतलब जितना रीच करता है वेबसाइट ट्रैफिक। लाइव एग्जांपल क्या बताओ मुझे कि सपोज कोई एक लाइव एग्जांपल है, हम सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड से तो जैसे यहाँ दिख जैसे रहा है। आपका ट्राइवंस एक वेबसाइट है सर, मल्टी वेबसाइट है। उसको अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो तीसरे या फोर्थ मतलब टॉप 10 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है सर। अगर ये पेज 3 पेज 4 पे चले जाता है तो उसकी रैंकिंग बहुत कम हो चुकी है। जो उसका कीवर्ड प्लेसमेंट है ना, वो थोड़ा वीक पड़ रहा है, बाकी का ज्यादा है, इसलिए वो रैंकिंग में आएगा, बट उसका वो रैंकिंग गिना नहीं जाएगा क्योंकि टॉप 10 में ही रैंकिंग आता है सर। ओके, नहीं ये ठीक है, पार्शली करेक्ट, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रैंकिंग का मतलब, ठीक है, ये नहीं होता है कि आप फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है दैट इज ओनली रैंकिंग। रैंकिंग मीन्स कि गूगल पे कहीं ना कहीं एक प्लेसमेंट को आपका कीवर्ड बना लिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक स्टार्ट करी, स्वीट्स की शॉप स्टार्ट करी, ठीक है। आपने एक कैफे स्टार्ट करा और कैफे में आपने मल्टीपल प्रोडक्ट रखा, ठीक है। आप इसको अपने अपने अलग अलग एग्जांपल से समझ लेना, आप लोग जिस भी प्रोडक्ट पर सेल करते हो या सर्विसेज में डील करते हो आप उसका एग्जांपल लेके समझना। तो सपोज मैंने एक कैफे स्टार्ट करा और कैफे में मैं पास्ता सेल करता हूँ, व्हाइट सॉस पास्ता सेल करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी जीवन पार्क में, जैसे मैं भी जीवन पार्क में रहता हूँ, जीवन पार्क उत्तम नगर, तो अगर कोई भी जीवन पार्क उत्तम नगर में सर्च कर रहा है बेस्ट कैफे फॉर व्हाइट सॉस पास्ता इन जीवन पार्क, तो जो मेरा वेबसाइट है उसकी रैंकिंग सबसे टॉप पे दिखे, ठीक है। तो मैंने आज ही वेबसाइट बनाई है
और आज ही मैंने इसको गूगल में इंडेक्स करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपना रैंकिंग स्टार्ट करा चेक करना। तो जब चेक करूंगा ना, तो वो रैंक में नहीं दिखेगा फर्स्ट डे। ठीक है, गूगल इंडेक्स करेगा, इंडेक्स करने के बाद उसकी एक रैंकिंग बनाता है, लेकिन अनटिल अनलेस गूगल इंडेक्स करा हुआ है तब तक हमारी वेबसाइट की वो रैंकिंग जो है ना वो कहीं नहीं दिखेगी। मैंने फर्स्ट पेज पे स्टार्ट करा, चेक करा, और वहां पे जैसे मैं लाइव एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने चेक करा यहाँ पे बेस्ट कैफे फॉर व्हाइट सॉस पास्ता इन जीवन पार्क उत्तम नगर। ठीक है, मैंने ये सर्च करा, जैसे सर्च करता हूँ ना, स्विगी दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, स्विगी से हम ऑर्डर करेंगे तो किसी ना किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके दे देगा, लेकिन जो मुझे चाहिए ना वो ये चाहिए, जैसे कैफे दे बिनाका है, हिमालय सागर रेस्टोरेंट है, एलएसडी कैफे है। ठीक है, या फिर अदर जो भी कैफेज है ना, वो यहाँ पे उनके लिस्ट आ जाए। लेकिन मुझे मान लो मेरी एक कैफे है yummy-tummy-cafe.com, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको कहीं पे भी यम्मी टमी? नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं सेकेंड पेज पे भी जाऊंगा तो मुझे यम्मी टमी कैफे नहीं दिखेगा। मैं सेकेंड पेज पे गया, यहाँ पर मुझे म्यूजियम.ru दिख रहा है, बेस्ट पास्ता ट्राइवर से show.ct दिख रहा है, फिर इंस्टाग्राम का कोई पेज दिख रहा है, स्लर्पी दिख रहा है, ट्रिप एडवाइजर दिख रहा है, बट मुझे जो मेरा पेज है वो नहीं दिख रहा है। और 2 पेज में इसका रिजल्ट भी खत्म हो गया, थर्ड पेज यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि जो ये कीवर्ड है बेस्ट कैफे फॉर व्हाइट सॉस पास्ता इन उत्तम जीवन पार्क उत्तम नगर, इससे हमारी साइट की रैंकिंग नहीं है। ठीक है, तो अब रैंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है और ये हम क्यों निकालते हैं? अब मान लो फॉर एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल लिया कैफे का, हमने क्या करा, किसी क्लाइंट का वेबसाइट बनाया, या फिर किसी क्लाइंट के पास ऑलरेडी वेबसाइट है, और वो हमें बोलता है कि आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग करो, और ये मेरे सारे सर्विसेज है, ये मेरे सारे प्रोडक्ट है जो मैं बेचता हूँ, और इन सारे प्रोडक्ट से मेरी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आओ। अगर कोई भी अगर व्हाइट सॉस पास्ता सर्च करे जीवन पार्क में तो मेरी वेबसाइट दिखे। मैं यहाँ से ना बेस्ट कैफे भी हटाया, तो अब मैं दूसरा कीवर्ड डालता हूँ, व्हाइट सॉस पास्ता इन जीवन पार्क उत्तम नगर। अगर मैं अब ये डाल रहा हूँ ना, तब ये देखो थोड़ा सा रेस्टोरेंट का संख्या ना बढ़ गया है। अब देख रहे हो कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 1 से लेके 10 पेजेस तक। और यहाँ पर उसके एक मतलब रिगार्डिंग रिजल्ट भी आ रहा है। जोमेटो के जितने भी वो हैं क्लाउड किचन है, उनके नाम आ रहे हैं, पिज्जा एंड पास्ता उत्तम नगर, राज शुद्ध वैष्णो ढाबा उत्तम नगर। तो ये यहाँ पे एक ना रिजल्ट शो करना स्टार्ट कर दिया कि इन जगह से आप पास्ता को ऑर्डर कर सकते हो, जहां से आपको बेस्ट पास्ता मिल सकता है। फिर मैं सेकेंड पेज पे जाऊंगा, फिर मैं थर्ड पेज पे जाऊंगा। तो ऐसे करके जैसे जैसे मैं पेज बढ़ते जाऊंगा ना, फिर मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स और मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रैंकिंग कहलाया। अब रैंकिंग जब किसी कंपटीशन से बात होती है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं अब सर्विसेज की बात करता हूँ, जैसे एक हमारा क्लाइंट है guptaconsultant.com। ठीक है, ये मल्टीपल चीजों में डील करते हैं। ठीक है, मान लो इनका एक सर्विस है लेबर लॉ कंसल्टेंट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर लेबर कंप्लायंस है ना, तो इसी के अंदर आता है एक कीवर्ड लेबर लॉ कंसल्टेंट। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लेबर लॉ कंसल्टेंट। ठीक है, लेबर लॉ कंसल्टेंट एक कीवर्ड हो गया। अब मैं इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करूंगा, तो सर्च करने के बाद ना हमें बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है उसका भी रिजल्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर रिजल्ट वहां पे नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स उसके साइट पे हम डिजिटल मार्केटिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई साइट नई है तो उसको रैंक करने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। बट अगर कोई साइट पुरानी है और उस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी 2-3 महीने से, तो उसकी साइट की रैंकिंग दिखनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट पेज पर दिखे, चाहे वो सेकेंड पेज पर दिखे, चाहे वो थर्ड पेज पर दिखे, या अप टू 10 कीवर्ड्स कहीं पे भी दिखे, लेकिन हमारे साइट पे उसकी रैंकिंग दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम है rkmanagementconsultant.com। ठीक है, उसका 2 URL है, एक है rkmc.co.in और एक है जैसे ये वाली साइट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लोगो rkmanagementconsultant.com। ठीक है, और एक दूसरा इसका वेबसाइट है rk मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो ये 2 साइटें हैं। ठीक है, और इन दोनों साइट पे मैं काम करवाता हूं
और इसकी रैंकिंग अच्छी बनी हुई है। अब मैं चेक करता हूँ क्या सच में अच्छी रैंकिंग है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है ना, मैं इसी यहाँ पर देखना स्टार्ट करूंगा कि जो मेरा वो दोनों यूआरएल है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे जो यूआरएल है वो है pkagarwal.in, फिर दूसरा जस्ट डायल है, फिर तीसरा लेक्सस कंसल्टेंट है, फिर चौथा laborlaw.co.in है। यहाँ दिख रहा है आपको ना मेरा माउस ओवर? मेरा माउस ओवर आप लोगों को दिख रहा है जहां पे मैं दिखाने पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आपको यूआरएल दिख जाएंगे। ठीक है, अब मैं और नीचे आता हूँ, यहाँ पे आया मैंने, देखो अभी इस पोजीशन पे मेरा यूआरएल दिख रहा है rkmanagement-consultant.com, ये दिख रहा है पोजीशन पे यहाँ पे, और ये मेरी क्लाइंट की साइट है। तो अगर मैं इसकी रैंकिंग अगर निकालू इस कीवर्ड से, तो हम कहाँ पे दिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी फर्स्ट पेज के फिफ्थ पोजीशन पे हम एग्जिस्ट करते हैं। किस कीवर्ड से? लेबर लॉ कंसल्टेंट से। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, क्लाइंट को अपना, अगर मुझे जब भी जिस भी क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करना होगा, मैं यहां से उसको रिपोर्ट सेंड कर दूंगा कि ये आपकी रैंकिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का मल्टीपल कीवर्ड्स है मेरे पास। जब मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करता हूं तो दिखता है। मैं आपको रैंकिंग शीट दिखाता हूं कि हम क्लाइंट को रैंकिंग शीट कैसे भेजते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरा क्लाइंट है rkmanagement-consultant.com। ठीक है, तो ये उसका यूआरएल है और ये उसका दूसरा यूआरएल है। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसने मुझे उसने दिया हुआ है काम करने के लिए। तो ये कीवर्ड हमने बनाया कैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो ये कीवर्ड सारे वो होते हैं जो इनके सर्विसेज होते हैं या फिर जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले हम कीवर्ड को समझते हैं कि कीवर्ड हम बनाएंगे कैसे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कैफे की साइट है, ठीक है, और आप कैफे में 3 चीजें बेचते हो, एक कोल्ड कॉफी, एक हॉट कॉफी, और तीसरा व्हाइट सॉस पास्ता, और चौथा मान लो मैगी भी आप सेल करते हो। ठीक है, तब आपके कीवर्ड्स क्या क्या होंगे? अरुण आप मुझे एग्जांपल दो कि फिर आपके कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। और ये जो आपकी जो चारों प्रोडक्ट है ना, ये आप सेल करते हो उत्तम नगर नया, सॉरी, पटना नया टोला में, तो आपके क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं बताओ? मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको कि फॉर एग्जांपल आपका एक कैफे है, अरुण अरुण कैफे है, और वो है नया टोला में। ठीक है, और नया टोला में जो कैफे है आप 4 प्रोडक्ट सेल करते हो। 4 प्रोडक्ट क्या क्या है? कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, मैगी एंड व्हाइट सॉस पास्ता। 4 आपके पास प्रोडक्ट है और आपका कैफे का नाम है अरुण कैफे। अब आपको कीवर्ड्स बनाने हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स बनाने, 10 कीवर्ड बनाने हैं। आपके कीवर्ड्स क्या क्या होंगे बताओ, बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर बेस्ट कोल्ड कॉफी नियर नया टोला, सबसे पहले तो ये हो गया सर। फिर ठीक है, बेस्ट हॉट कॉफी नियर, सर जितना चारों प्रोडक्ट है उसमें बेस्ट लगा दिए। उसके बाद चीपेस्ट लगा दिए उसी नहीं चीज में। लिखा लगा नहीं दी, आप बताओ, बोलो मुझसे, बोलो एक एक करके बताओ, मैं सर लिख रहा हूँ। सर एक प्रोडक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप क्या बोले? कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, मैगी एंड व्हाइट सॉस पास्ता। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, ठीक है, कहाँ लिख रहे हैं? और मैगी, मैं चैट पर डाल रहा हूँ, और व्हाइट सॉस पास्ता। ठीक है, मैंने ये चार चार हाँ प्रोडक्ट सर। है हमारे, और सर जो इनका बेस्ट, रेस्टोरेंट का नाम है सर वो नाम है अरुण कैफे। अच्छा बताओ। सर, बेस्ट कोल्ड कॉफी अरुण कैफे नया टोला पटना फर्स्ट। फिर बेस्ट हॉट कॉफी अरुण कैफे पटना नियर नियर नया टोला पटना। फिर मैगी के साथ भी बेस्ट मैगी नया टोला पटना, वाइट सॉस पास्ता नया टोला पटना। फिर चीपेस्ट कोल्ड कॉफी नया टोला पटना अरुण कैफे। फिर चीपेस्ट हॉट कॉफी मैगी, फिर चीपेस्ट हॉट कॉफी, चीपेस्ट मैगी, चीपेस्ट वाइट सॉस पास्ता। फिर उसके बाद क्या भाई? नहीं इधर नहीं है। उसके बाद सर 8 8 ये हो गए, 8 ये हो गए। फिर उसके बाद सर कॉम्बो बना देंगे सर,
बाई टू कोल्ड कॉफी, नहीं यूआरएल बनाना ना सर। 8 तो ये हो गए और 2। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि कीवर्ड्स क्या होता है। आप म्यूट कर लो उसमें। कीवर्ड्स ये नहीं होता है कि आपने क्या करा, शॉप का नाम ऐड कर दिया और उसके बाद से आपने कीवर्ड बना दिया। कीवर्ड इज लाइक कि यूजर को क्या आसान लगेगा सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले म्यूट करो, आप म्यूट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैफे है, ठीक है, चलो उसने जो भी कीवर्ड डिसाइड किया, ठीक है, आपने जो कीवर्ड बताया वो सही नहीं था। अगर आप यूजर होते, ठीक है, और आपको कोल्ड कॉफी पीना होता और आप नया टोला में हो, तो आप क्या सर्च करते? आप यही सर्च करते ना, कोल्ड कॉफी शॉप नियर मी, या फिर कोल्ड कॉफी शॉप इन नया टोला। तो ये एक कीवर्ड है और ये एक मतलब ऑथेंटिक कीवर्ड को इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया हॉट कॉफी का, तो सेम हम बोल सकते हैं हॉट कॉफी शॉप इन नया टोला या हॉट कॉफी कैफे इन नया टोला, ठीक है, ये कीवर्ड हो जाएगा। फिर हॉट मैगी या मैगी इन नया टोला, ठीक है, मैगी शॉप इन नया टोला, मैगी शॉप नियर मी, तो ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। व्हाइट सॉस पास्ता नियर मी, व्हाइट सॉस पास्ता इन नया टोला, ये मेरा एक कीवर्ड हो गया। तो ऐसे कीवर्ड को हम डिफाइन करते हैं यूजर्स के नीड के अकॉर्डिंग। तो अब अरुण का कैफे है, तो अब अगर अरुण अब वो हो गया है, मतलब उसके पास गाइडेंस हो गया है कि कीवर्ड कैसे डिसाइड करना है। अब अगर अरुण कैफे स्टार्ट करता है तो क्या क्या कीवर्ड बनाएगा? अरुण कैफे ये कीवर्ड बनाएगा कि अगर इफ एनी यूजर सर्चिंग इन गूगल कोल्ड कॉफी शॉप नियर मी, तो मेरा कैफे दिख जाए, अरुण कैफे उसे दिख जाए। कोई भी अगर सर्च करे बेस्ट कोल्ड कॉफी नियर मी, तो वो भी उसको दिख जाए। हॉट कॉफी नियर मी, हॉट कॉफी शॉप नियर मी, हॉट कॉफी कैफे नियर मी, तब भी उसकी शॉप दिख जाए। तो ऐसे करके कीवर्ड बनते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि वहां पे केवल अरुण कैफे ही नहीं है, वहां पर नफीस कैफे भी है, ठीक है। नफीस भी कोल्ड कॉफी बेचता है और अरुण भी कोल्ड कॉफी बेचता है। अब दोनों में फाइट होगा कि किसका सबसे अधिक यूजर्स उस मतलब किसके साइट पे सबसे अधिक क्लाइंट जाए, ठीक है। अब आप दोनों में कंपटीशन होगा, तो आप क्या करोगे? मल्टीपल कीवर्ड्स पे काम करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक यूजर ना मल्टीपल तरीके से कीवर्ड्स को डाल सकता है। आप जरूरी नहीं कि आप जो बताओगे ना वही सर्च करेगा। जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि एक मोबाइल लेना है, तब सर्च करते हैं मोबाइल अंडर 20,000 बजट, ठीक है। हो सकता है कोई लिख दे बजट 20,000 एंड आई वांट टू परचेज अ मोबाइल। तो जो लिखने का तरीका होता है ना, जो कीवर्ड होता है ना, वो किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, बट जो इन जो रिजल्ट होगा ना वो ऑथेंटिक आना चाहिए। तो उसके लिए जो भी ऑनर होता है वो डिसाइड करता है कि मैं क्या क्या कीवर्ड रखूं जिससे मेरी साइट पे अधिक से अधिक रैंकिंग आए। और वो सजेस्ट कौन करता है? तो हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर, हम सजेस्ट करते हैं कि सर आप इस कीवर्ड पे काम करो, ठीक है। तो कीवर्ड बनाना समझ रहे हो कि कैसे बनाते हैं? चलो एक जल्दी से ना हम एक वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूँ, 3 कीवर्ड दे रहा हूँ, और जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या कीवर्ड बन सकता है, ठीक है। वो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं देता हूँ कीवर्ड आपको, अ, अ, चलो समोसा देता हूँ एक कीवर्ड, अगर समोसा, एक हो गया रसमलाई, और दूसरा हो गया हमारा चाय, ठीक है। अब इन 3 कीवर्ड से मान लो एक टपड़ी है, एक ढाबा है, ठीक है। सब मुझे 3-3 4-4 कीवर्ड बताओ, सारे कोई एक एक करके क्या कीवर्ड मैं बना सकता हूँ। और ये जो मेरा ढाबा है, मैंने ढाबा का नाम रख दिया, मान लो आइडियलाइज ढाबा, ठीक है, या फिर कुछ अदर नाम रख देते हैं, बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, ठीक है, बाबा का ढाबा कर लेते हैं। और ये लोकेटेड है हमारा जो मरीन ड्राइव है पटना का, मरीन ड्राइव, ठीक है, वहां पे हमारा ये बाबा का ढाबा है। तो क्या कीवर्ड बन सकता है? एक एक करके बताओ मुझे, 2-2 कीवर्ड बताओ सब कोई। कौन स्टार्ट करेगा? अरुण से स्टार्ट किया मैं करा जाए या फिर संध्या से? मतलब ए से या फिर एस से? सर हाँ हाँ, एस से ही कीजिए सर। क्या ठीक है। संध्या बताओ आप कि क्या कीवर्ड बन सकता है इसका?
मैंने 3 प्रोडक्ट बताए हैं और मेरा ढाबा का नाम है बाबा का ढाबा और मरीन ड्राइव पे ये अवेलेबल है। तो क्या कीवर्ड हम बना सकते हैं स्नैक कि यूजर्स मान। सर, हाँ snacks and tea shop near me, ठीक है and snack and tea shop, best tea shop near me. ठीक है, और बताओ एक दो दो और बताओ। Sweet shop at Marine Drive. ठीक है, और एक और। Best dhaba at Marine Drive, in Marine Drive. ठीक है, बढ़िया। अब बताओ दूसरा संध्या के बाद और कौन आएगा ऊपर से, अगर नीचे से हम जाते हैं तो शायद नफीस। नफीस आएगा। नफीस बताओ, कीवर्ड बताओ क्या क्या हो सकता है फिर। क्या सर? कीवर्ड बताओ, सजेस्ट करो, जैसे बताया ना संध्या ने, वैसे आप बताओ। आ, चाय चाय कैफे मरीन ड्राइव। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताओ। और सर समोसा समोसा क्या बोले, बेस्ट होटल मरीन नियर मरीन ड्राइव। होटल तो नहीं है बट या ठीक फिर है, एक और हो सकता है चलो। बाबा का ढाबा मरीन ड्राइव। बाबा का ढाबा तब होगा ना जब आपको ऑलरेडी पता है बाबा का ढाबा। अगर आपको पता ही नहीं है बाबा जानते का, हैं। आपके किसी भी शॉप का नाम पता नहीं होता ना स्टार्टिंग में, न्यू में, अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा फेमस हो। ठीक है, तो हम मान लो कि आप नए नए हो, मुंबई में गए हो, ठीक है, मुंबई मरीन ड्राइव पर घूम रहे हो। अब वहां पे आपको अगर चाय पीना है तो क्या सर्च करोगे, बाबा का ढाबा और टी शॉप, या फिर आप ऐसे सर्च करोगे कि समोसा शॉप नियर मी, रसमलाई शॉप नियर मी, हॉट चाय शॉप नियर मी, हॉट कैफे विद चाय हैपनिंग नियर मी, ऐसे करके सर्च करोगे ना। तो हमेशा हम एक एज अ बिल्कुल बिगिनर्स कस्टमर की तरह सोचते हैं कि मान लो हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है ना वो बिल्कुल नया हो, उस हिसाब से हम सोचते हैं, उस हिसाब से कीवर्ड बनाते हैं। बताओ और बताओ, दो और कीवर्ड बताओ क्या हो सकता है। सर बेस्ट रसमलाई नियर मी। बेस्ट के अलावा ये हो भी हो सकता सकता है, ओनली रसमलाई नियर मी, रसमलाई शॉप है। नियर अच्छा, मी। और सर एक है बेस्ट कैफेज इन मरीन ड्राइव। ठीक है, सही है। अब आते हैं इसके बाद नफीस के बाद फैज पे। फैज बताओ, बताओ फैज। लाइन 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 होटल, लाइन ये होटल होटल नियर तो, बी। बाबा के ढाबा होटल के तो लिए नहीं अगर है ये। करते हैं सर तो हाँ मतलब ऐसे होटल तो नहीं है ढाबा ये, के लिए। बट ठीक है। ढाबा हाँ उसी का नाम था हमारा, हमारा बट जो सर, टपड़ी है ना उसी का नाम था, हमारा ढाबा नाम था। हाँ सर, बट ठीक है ओके ठीक सर, है, ओके और सर। बताओ। और सर हॉट समोसा नियर मी। ठीक है, और उसके बताओ। बाद ओरिजिनल रसमलाई शॉप नियर मी। ठीक है, और बताओ। एक और बताओ, एक और कोई और कीवर्ड बताओ। चाय कैफे सर नियर मी। ठीक है, या क्या कहते सही। हैं, टी टी कैफे। हाँ हाँ देखो, हमारा जितना भी प्रोडक्ट है ना, हम सारे प्रोडक्ट को यूज करके एक एक कीवर्ड बना सकते हैं। सारे प्रोडक्ट में लोकेशन डाल के कीवर्ड बना सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड और जियो टारगेटेड कीवर्ड। तो आप लोग ने किसी ने भी जियो टारगेट नहीं करा, उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं बनाया, शॉर्ट कीवर्ड पर सब काम कर रहे हैं। तो हम इसको अलग अलग कीवर्ड्स बना सकते हैं। मैं आपको इस कीवर्ड से कम 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, 100 कीवर्ड बना सकता हूँ बस ये 3 से। ठीक है, अब आते एक बार सर पहले, हाँ अनुष्का पे, फिर अरुण पे। बताओ बताओ, पूछो। पूछ ठीक रहा है था, सर। जैसे हम लोगों को जैसे कीवर्ड अगर बनाना है अगर अपनी हाँ, वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा एक्सटेंशन या वेबसाइट है क्या जहाँ पे हम लोग एक वर्ड डाल के और ढेर सारा कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं जनरेट, बट लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में ना ह्यूमन माइंड से सोचना पड़ेगा कि यूजर्स क्या क्या सर्च करते हैं, एंड देन आप वहां से जनरेट करोगे। टूल्स है, बता दूंगा मैं। लेकिन फर्स्टली आपका प्रायोरिटी क्या होगा कि आप सोचो कि क्या हो सकता है कीवर्ड्स। ठीक है, सर हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें ये लगा सकते हैं
सर ग्रेटेस्ट रसमलाई, स्वीटेस्ट रसमलाई नियर मरीन ड्राइव या एट मरीन ड्राइव। कुछ भी लगा सकते हो, कीवर्ड कैन बी एनीथिंग, कुछ भी। लाइक अगर कोई सर्च करेगा कि समोसा रसमलाई चाय शॉप नियर मी, समोसा रसमलाई नियर मी, रसमलाई शॉप नियर मी, रसमलाई कैफे नियर मी, रसमलाई होटल नियर मी, रसमलाई ढाबा नियर मी, चाय ढाबा नियर मी, सारे कीवर्ड्स हो जाएंगे। कुछ भी आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख दोगे ना, वो सारे कीवर्ड्स है। ठीक है, अब बताओ अनुष्का, आप बताओ, इससे 2-3 कीवर्ड बनाओ, 4 कीवर्ड बनाओ। अनुष्का। चाय एंड स्नैक ढाबा इन पटना मरीन ड्राइव, ये भी हो सकता है सर। ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, एग्जांपल हो गया। और बताओ। उसके बाद समोसा ढाबा इन मरीन ड्राइव पटना, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या था सर? रसमलाई, हाँ, बेस्ट रसमलाई चाय एंड समोसा, बेस्ट रसमलाई ढाबा इन पटना मरीन ड्राइव। ठीक है, और एक और बताओ। या फिर बेस्ट मरीन ड्राइव ढाबा भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अरुण आप बताओ, 4 कीवर्ड आप बताओ। हाँ, तो अगर कीवर्ड जैसे एक बार रख दिए तो उसको चेंज कर सकते हैं ना। आप बताओ, 4 एग्जांपल बताओ, 4 एग्जांपल बताओ। जैसे सर जैसे अभी सावन है तो कल मैं देखा था सर कि लोग जैसे बिना प्याज और लहसुन के समोसे खोज रहे थे, तो लिख देंगे सर बिना प्याज और लहसुन के समोसे ही मतलब यहाँ लोकेशन डाल देंगे हाँ, सर इन। डाल सकते हो, डाल सकते हो, डाल सकते हो, ये भी एक कीवर्ड हो जाएगा। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक समोसा नियर मी, ऐसे करके एक कीवर्ड हो गया ये। हाँ, और बताओ। बेस्ट चाय समोसा शॉप। बेस्ट चाय समोसा शॉप सही है कीवर्ड, और बताओ। वेज कैफे भी तो हो सकता है सर, वेज वेज ढाबा हाँ, एट नियर। वेज कैफे, वेज ढाबा, ये भी कीवर्ड हो सकता है। और बताओ। आप ना, आपका जो माइक है ना, वो सही साउंड नहीं कर रहा, आप नफीस का ले लो, आप म्यूट करके नफीस का माइक ले लो, उससे बोलो। आप अपना म्यूट कर दो और नफीस वाले माइक से बोलो। हाँ, बोलो। सर तो बेस्ट ढाबा इन मरीन ड्राइव हो जाएगा सर। ठीक है, और सर रसमलाई की लगी तो वही बेस्ट रसमलाई इन मरीन ड्राइव, रसमलाई देखो, शॉप इन मरीन ड्राइव। ठीक है, ठीक है, इसमें ना सोचना नहीं है आप लोगों को। अब देखो, आप लोग 5 लोग हैं और मैं एक 6 लोग मिलकर ना, हम लोग इन 3 प्रोडक्ट पे हम लोगों ने ना, इसको म्यूट कर लो। ठीक है, तो हम लोगों ने ना 6 लोगों ने मिलकर ना कम से कम 3 कीवर्ड से 25 से 30 कीवर्ड बना दिया, बनाया ना। हम सबकी सोच अलग अलग है, सबने अलग अलग कीवर्ड यूज करा, कुछ कीवर्ड्स कॉमन भी थे। तो ऐसे ही अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, तो उसके जो सर्विसेज होते हैं ना, उस सर्विसेज से रिलेटेड हम कीवर्ड को बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप कीवर्ड बन जाता है ना, तो फिर बहुत सारे ऐसे टूल हैं जहां पे आप कीवर्ड को डालोगे ना, तो वो उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड आपको जनरेट करके दे देता है। ठीक है, लेकिन फर्स्टली हमारा काम क्या होता है, हम कीवर्ड को खुद से एनालिसिस करें। फॉर एग्जाम्पल, फैज रियल एस्टेट में वर्क करता है, ठीक है, तो इसके लिए एक कीवर्ड का ना 1000 कीवर्ड बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को 2 BHK फ्लैट लेना है, ठीक है, तो 2 BHK फ्लैट इन पटना, 2 BHK फ्लैट इन काजीपुर, 2 BHK फ्लैट इन नियर अरविंद महिला कॉलेज, 2 BHK फ्लैट इन राजेंद्र नगर। तो एक कीवर्ड से हम मल्टीपल जियो लोकेशन लगा के मल्टीपल कीवर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है कीवर्ड, हम जितना अधिक चाहें उतना कीवर्ड्स बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक और कीवर्ड देता हूं, चलो। प्रॉपर्टी डीलर इन पटना, इस पे आप लोग कीवर्ड बनाओ, 5
प्रॉपर्टी में 2 BHK 3 BHK 4 BHK प्रॉपर्टी आएगा। इसका मुझे एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर चीपेस्ट प्रॉपर्टी इन पटना, 2 BHK चीप प्रॉपर्टी इन पटना, या फिर क्या कहते हैं लग्जरियस 2 BHK अपार्टमेंट या फ्लैट इन पटना। उसके बाद वेल फर्निश्ड फ्लैट 2 BHK इन पटना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टॉप। देखो, आप लोग को अब चीजें समझ में आ गई ना कि कीवर्ड को कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करो, सबसे पहले आप लोग की जो नीश है जिससे आप लोगों ने वेबसाइट को बनाया था, अब आप लोग उस वेबसाइट से कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो और मुझे 40-40 कीवर्ड, 50-50 कीवर्ड हर कोई एक सीट में मेंशन करके लेकर आओ। ठीक है, और फिर हम उस कीवर्ड पे काम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं, मेरा स्क्रीन शेयर है जैसे। तो जो ये आरके मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ना, ये डील करता है इन सारी चीजों में। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, पीएफ एंड ईसीआई कंप्लेंट्स पे काम करता है, पेरोल प्रोसेसिंग करता है, सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन करता है, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस सेल करता है। ठीक है, साथ में लेबर लॉ कंसल्टेंट। ठीक है, हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? आइडिया आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। तो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सर्विसेज, इन सारे सर्विसेज से रिलेटेड ना हमने कीवर्ड का एक रिपोर्ट बनाया हुआ है और इसकी हम रैंकिंग बनाते हैं और रैंकिंग बना के इसको हम क्लाइंट को देते हैं कि पहले आपकी रैंकिंग क्या थी और अभी आपकी रैंकिंग क्या है। तो ऐसे ही करके आपको एक सीट बनाना है प्रॉपर, जहां पे आपके सारे कीवर्ड्स मेंशन होंगे। ठीक है, और उस कीवर्ड पे हम काम करेंगे। या फिर मैं ना आपको ये देता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं आपको वेबसाइट भेजता हूँ। ठीक है, 5 लोगों को अलग अलग वेबसाइट भेजूंगा, उस वेबसाइट से रिलेटेड आपको कीवर्ड को निकालना है कि उसके क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। और मिनिमम एक वेबसाइट का मुझे 30-30 कीवर्ड चाहिए हर किसी से। ठीक है, तो उस 30 कीवर्ड को निकालो और मुझे एक सीट बना के दो। साथ में मुझे उस कीवर्ड की ना रैंकिंग भी चाहिए। ठीक है, रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, मैं एक बता देता हूं, मुझे 2 मिनट और दे दो, मैं एक रैंकिंग बता देता हूं एंड देन उस क्लास से क्लोज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो जो ये एक साइट है, ये लेबर लॉ कंसल्टेंट पर डील करता है। ठीक है, तो आपने कीवर्ड लिख लिया अपने पास लेबर लॉ कंसल्टेंट और इसकी रैंकिंग निकाली। तो जैसे हमने रैंकिंग निकाला ना, ये गूगल के फर्स्ट पेज के 5वें पर दिख रहा था, हमने निकाला था तो दिख रहा था फर्स्ट के 5 पे। तो हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड पे यहाँ पे मेंशन करेंगे लेबर लॉ कंसल्टेंट। ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पर 2 के 1 पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.5 यानी फर्स्ट पेज के 5th पोजीशन पे। ऐसे ही करके मैं आपको मल्टीपल कीवर्ड्स आप लोग निकालो और उसकी रैंकिंग में निकालो कि वो रैंकिंग कहाँ पे कर रहा है, वो पेज कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और वैसा सीट बना के आप मुझे दिखाओ और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि कैसे इस पे हमको इम्प्रूव करना है। फिलहाल हमें रैंकिंग निकालना है और रैंकिंग निकाल के उसकी सीट बना के रेडी करनी है। ठीक है, मैं सबको एग्जाम्पल साइट दे दूंगा।